विश्वामित्र ने कहा इन अपनों के बीच में एक तीसरा है। कहे कौन? कहे मंथरा। अब दहेज कितना खतरनाक होता है जान जाइए आप। हाँ, कैकेयी अम्मा के साथ में दहेज में दासी आई थी। दहेज की वस्तु क्या क्या करा देती है सोच लीजिए। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। सरस्वती मैया को बृहस्पति ने भेजा। अयोध्या का जो जल पान करता है वहां का परमानेंट उसकी बुद्धि खराब नहीं होती। ये बाहर से आई है, इसी की बुद्धि सरस्वती मैया ने प्रेरणा दे दी और प्रेरणा पाकर के सीधी कैकेयी महारानी के महल में पहुंची। महल में पहुंची, कहते हैं महाराज कैकेयी अम्मा से प्रेम तो बहुत करते हैं क्योंकि मायके की हर एक वस्तु प्रिय होती है। हर एक माँ को मायके से जो भी मिला है वो बहुत हिफाजत से व्यवस्थित रखती, जानती हैं। ये लखनलाल इनको परेशान करते रहते हैं तो ये थोड़ा सा मुंह लटकाई थी। तो रानी ने पूछा क्या हुआ, लखन ने परेशान किया क्या? मंथरा कहती मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका। एक समय में आप गुस्साती भी हैं और हंसती भी हैं। अरे हसही कह रान गाल उबड़ तोरे दीन लखन सिख अस्पन मोरे। लखनलाल जी ने कुछ किया कि नहीं नहीं राजनी आप बड़ी भोली हैं, आपको लगता है मैं दुखी अपने से हूं, अपने से नहीं, मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूं। कैकेयी अम्मा ने कहा और मंथरा ज्योतिषी कब से हो गई, ज्योतिष कब से पढ़ ली तुमने? ज्योतिष पढ़ने की बात सुन करके मंथरा कहती है रानी कद्रू और वनिता की कथा तुम नहीं जानती हो। ये सौत जो होती ना, सौत या डाह बड़ा खतरनाक होता है। और इस अयोध्या में इस समय कुशल केवल दो ही लोग की, एक राम एक कौशल्या। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। राम जी कुशल हैं और राम जी कुशल हैं तो राम की मां महतारी प्रसन्न है। कैकेयी ने पूछा हुआ क्या है? आपको पता नहीं है? अयोध्या का युवराज घोषित करने जा रहे हैं दशरथ जी महाराज। कैकेयी अम्मा ने तुरंत गले से हार निकाल करके मंथरा को दे दिया। इतनी सुंदर समाचार प्रदान करने के लिए मैं तुम्हें क्या दे दूं, अपने प्राण भी दे दूं तो कम है मंथरा। इस शुभ समाचार को सुनने के लिए मेरे कान बरसों से लालायित थे। मेरा राम युवराज बने, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। और जन्म तो कौशल्या ने दिया है, लालन पालन तो कैकेयी अम्मा ने ही किया। राम जी जब भी मिलते हैं तो कैकेयी के भवन में ही मिलते हैं। मंथरा कहती है कैकेयी आप बड़ी सरल हैं, बड़ी भोली हैं। अरे कौन नृप होए हमें का हानि और छेड़ी छोड़ना होब की रानी। मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी, परंतु तुम रानी से दासी बन जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कौन दासी बना रहा है? अरे जिस दिन राम राजा हो जाएगा तो उसकी मां तुमसे दासी का ही कार्य कराएगी। एक बात को ना 100 बार कहा जाए तो फिर वो सत्य लगने लगता है। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं बाहरी व्यक्ति का मत सुनो। वही यदि कान भरते रहेगा तो एक दिन विस्फोट होना ही है। कैकेयी अम्मा ने बहुत कुछ अपने मन की बात रखी, परंतु ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की महाराज कि अब कैकेयी को मंथरा गुरु लगने लगी। पूछती है मेरा तो बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा, मंथरा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मंथरा कहती है मैं जो कहूंगी वो करोगी। हाँ हाँ तुम जो जो कहोगी, जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो तुम्हारे पास में
दो वरदान चक्रवर्ती जी महाराज ने देने को कहा था देवासुर संग्राम में। आज उस वरदान मांगने का समय आ गया है। दुई वरदान भूषण थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। परंतु ऐसे मत मांगना। कैसे मांगना? भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हो जे बचन न टरही। राम जी की सौगंध करा लेना, तब वचन मांगना। मैया ने आभूषणों का त्याग कर दिया और आभूषण त्याग करके कोप भवन में पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, को ना कुसंगत पाए न सांग। संग और कुसंग का जुर बड़ा खतरनाक होता है। इसका जीता जागता उदाहरण कैकेयी अम्मा और मंथरा का संग की। संग अच्छों का करिए हो सके। मंथरा के कुसंग में पड़ के कैकेयी अम्मा कोप भवन में पहुंची। दशरथ जी महाराज को ये पता पड़ा कि कैकेयी कोप भवन में, तो थोड़ा तो दुखी हुए। परंतु आज जानते हैं, जैसे ये समाचार मैं अपने मुख से सुनाऊंगा, कैकेयी का सारा क्रोध शांत हो जाएगा कि राम युवराज बन रहा है। दशरथ जी महाराज कैकेयी अम्बा के भवन में पहुंचे। कितना स्नेह करते हैं। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु जहलीना। तुम्हारा अनभल किसने किया है? मुझे बताओ, किसको राजा बनाना है? अरे किस राजा को रंक बनाना है? एक आदेश करो। तुम चाहती क्या हो? कैकेयी अम्मा ने कहा, आप तो हर समय ऐसी देने की बात करते हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी, जो संदेशा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, तुम्हारा सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ जाएगा। राम ही देव काल युवराजू, राम ही देवी काल युवराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। जैसे ये बात सुनी तो क्रोध में और तमतमा गई। मैया कहती, ठीक है, वो तो युवराज बन रहे हैं। आप अभी अभी भी कह रहे थे मैं आपको क्या दे दूं? आप मेरे दो ही वरदान दे दीजिए, ज्यादा कुछ मत दीजिए। दशरथ जी ने कहा, मांगो ना, क्या चाहिए? आप मुकर जाएंगे महाराज। दशरथ जी कहते हैं, नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। राम जी से कहते हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी अम्मा से, रघुकुल की रीति है, प्राण चला जाएगा, वचन नहीं छूटेगा। कैकेयी अम्मा ने कहा, मुझे बिलीव नहीं, विश्वास नहीं आपको। आप पहले राम जी की शपथ खाइए।
इतना अविश्वास मुझ पर, तही पर राम शपथ करियाई, तही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, सुकृत शपथ ली, कह के ये मत ऐसे ही वचन मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय पावक जी का, सुनहु प्राण प्रिय पावक जी का, देहु एक बर पर कहीं टीका, देहु एक बर ये वचन सुन के दशरथ जी महाराज हतोत्साहित नहीं, प्रसन्न है। इतनी सी बात, राम तो ये कब से चाहता है इस परंपरा को बदला जाए, बड़े को नहीं, जो योग्य हो उसको राजा बनाया जाए। और राम चाहता मेरा भरत राजा बने, और मेरे भी तो वो पुत्र है, मैंने वरदान तुमको दिया कहके। दूसरा मांगो, तू मांगो दूसर वर कर जोरी, दूसर वर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी। दूसरा वर क्या मांग रही है? ओ तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे यह वरदान सुना दशरथ जी महाराज ने, जैसे हरे वृक्ष पर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए और वृक्ष तहस नहस हो जाए, गिर जाए, ऐसे दशरथ जी महाराज धड़ाम से गिर पड़े। दूसरा वरदान मांगने की आवश्यकता क्यों आ गई? तुम्हारा पहला वचन मुझे बिल्कुल दुखी प्रदान नहीं कर रहा है, परंतु राम को वनवास क्यों? संतों का मत है कि 14 वर्ष का वनवास क्यों? इसलिए कि रावण की अभी जो आयु बची है वो 14 वर्ष बची है। दूसरा भाव है 14 रात्रि बीत गई, मंथुरा कहती है। दो पक्ष से, एक पक्ष से यह प्रसंग चल रहा है, कैकेयी अम्मा ने कहा मुझे 14 दिन से बात पता नहीं, तो 14 वर्ष का वनवास। कहे महाराज नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं, इसलिए राम जी को 14 वर्ष वनवास। 14 भुवन के मालिक हैं राम जी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। अरे महाराज, काबू में वही करेगा जो 14 वर्ष तक तपस्यारत रहेगा, वही रावण वध करेगा, वही मेघनाथ का वध करेगा जो 14 वर्ष तक आहार निद्रा और भोजन का त्याग करेगा, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास। अनंत भाव 14 वर्ष के हो, परंतु एक बात निवेदन करें, ये 14 वर्ष राम जी ने कैकेयी अम्मा से बाल काल में मांग लिए थे। अम्मा
आप ही एक मेरी माँ हो जो मुझे प्रदान कर सकती हो। जब पिताश्री मुझे राज्याभिषेक प्रदान करें तब आप मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लें। कैकेयी अम्मा को शपथ देकर के वचन मांगा राम जी ने। राम जी ने कहा, मां ऐसा मांगने पर तेरा पुत्र तुझको कभी मां नहीं कहेगा, हो सकता है तेरी मांग का सिंदूर भी चला जाए। कैकेयी अम्मा ने कहा, राम आज तक तो तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बेटा पति ये तो बहुत दूर की बात है, अरे मेरे प्राण भी तुमको चाहिए तो कैकेयी तुम्हें सहर्ष देने को तैयार है। राम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैया ने आज इतना बड़ा वज्राघात कर दिया। दशरथ जी महाराज बार बार समझाते, मोरे भरत राम दुई आंखी, मैं कभी दोनों में एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे को अलग समझा ही नहीं। जैसे शरीर में दो नेत्र होते हैं ऐसे मेरे दो पुत्र हैं, मैंने हमेशा यही जाना। कैकेयी अम्मा ने कहा, हम जानते थे आप मांगने की तो बातें बहुत करते मगर दे नहीं पाएंगे। दशरथ जी महाराज पूरी रात्रि विरह में रहे और राम राम रटत बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहग बेहालू। किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं जिस तरह से वह व्याकुल होगा। राम राम रटते प्रातः काल की बेला आने वाली है। सुमंत जी महाराज ने देखा कि महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज इतना सूर चढ़ गया और अभी तक राजा नहीं उठे। मन में संदेह हुआ, कोई कारण है, कोई बात है। पहुंचे हैं, सुमंत जी ने देखा जैसे महाराज घायल सिंह पड़ा हो। महाराज ने कहा, सुमंत जी राम को बुला लाइए। और राम जी के भवन में सुमंत जी पहुंचे तो राम जी ने पिता जैसा सम्मान किया। पिताश्री ने बुलाया है, ऐसा सुन करके राम जी हर्ष विषाद कुछ मन में नहीं आया, सहज पहुंचे। और जैसे पहुंचे पिताश्री की स्थिति देख करके राम जी ने गोद में सिर लिया। पिताजी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कैकेयी अम्मा ने कहा, राम मैं बताती हूं। ये पिताश्री ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज मैंने मांग लिया तो वो दे नहीं रहे। राम जी ने कहा, पिताजी ऐसा मां ने क्या मांग लिया? पहला भरत को टीका, मुझे 14 वर्ष का वनवास देने की बात यदि मां कह रही है तो इसमें मेरा हित छिपा है। आदेश करिए पिताश्री। और आप इसमें दुखी और व्यथित होने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है महाराज। राम जी अभी तक कैकेयी अम्मा को माता श्री कह के संबोधित करते थे। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं, हमारे उम्र में यदि माता तुल्य है तो हम लोग माता जी कह देते हैं, परंतु कभी कोई किसी को जननी नहीं कहता। जननी उसी को कहा जाता है जो जन्म देती है। परंतु राम जी ने आज कैकेयी अम्मा को माता श्री कह करके, माता कह करके संबोधित, मां कह के संबोधित नहीं किया। राम जी कैकेयी अम्मा को कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा,
दुखी मन से नहीं कह रहे हैं। कहीं मुस्काए भानुकुल के तू, मुस्कुराते कह रहे हैं माँ वो बेटा बेटा कहलाने योग्य है जो माता पिता के वचन का पालन करता है। वही बेटा बेटा कहलाने योग्य, पुत्र कहलाने योग्य, जो माता पिता का भक्त हो, माता पिता के आदेश का पालन करे। माँ बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करिए, राम तुरंत आपके वचन का पालन करेगा। और राम जी सीधे कौशल्या मैया के भवन में पहुंचे। यहाँ दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कैकेयी आज व्याकुल स्थिति में, ऐसा लगता है कि अब जीवन के अंतिम दिन मेरे आ गए हैं। दशरथ जी महाराज बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे विश्वनाथ ये विपत्ति, ये दुख, ये सहा नहीं जा रहा प्रभु, इस दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। यहां कौशल्या मैया के भवन में राम जी पहुंचे। राम जी मैया को प्रणाम करके कहते हैं, मां पिता आप मुझे युवराज नहीं सीधा राजा बना रहे। पुत्र युवराज से राजा बना रहे हैं। हाँ मां बस राज सत्ता परिवर्तित हो गई, अब अयोध्या की जगह मुझे वन का राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मां पिता ही नहीं, मां ने भी मुझे राज्य गद्दी प्रदान की है। कौशल्या अम्मा कहती हैं आज की कोई मां होती महाराज विरोध क्या, दशरथ जी महाराज अधर्म में हो जाते। धन्य है कौशल्या अम्मा, राम जी को हृदय से लगाया है। राम जी से कहा पुत्र पिता ने यदि ये आज्ञा दी होती तो ये कौशल्या तुमको रोक लेती। क्यों? पिता का जितना अधिकार है उतना मां का भी अधिकार है, मगर राम तुम्हें तो मां और पिता दोनों ने आदेश दिया है, तो ये मां कैसे रोक सकती है? जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। आज से तुम्हारे पिता वन देवी हैं, वन देव हैं तुम्हारे पिता, वन देवी माता हैं, खग मृग सब तुम्हारे सेवक परिचर हैं। जाओ पुत्र। और ये मां ने यदि उदार हृदय न दिखाया होता तो राम कभी श्री राम ना बनते, राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम ना बन पाते। आज कैकेयी कि इस वचन को कौशल्या मैया ने और पुष्ट कर दिया, और वचन को सुन करके जैसे किशोरी जी को पता पड़ा है, मैया सहम गई। मुखमंडल को देख के रामभद्र ने कहा सिया सास ससुर को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है, इस अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। किशोर जी ने कहा राघवेंद्र मैंने निश्चित तो कर लिया है, जाना तो आपके साथ है, परंतु जाऊंगी कैसे इसका कभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। मतलब इस शरीर के साथ जाऊंगी, ये शरीर छोड़ करके आपके साथ जाऊंगी, पर जाना मेरा निश्चित है। आपके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है भगवान। जैसे जल के बिना नदी, जीव के बिना ये शरीर बेकार है, ऐसे सरकार आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। राम जी ने कहा सिया जी आप बन के योग्य नहीं है। श्री किशोर जी ने कहा सरकार मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप बन के योग्य हैं? आप वन में रहने लायक हैं? यदि जब आप वन में रह सकते हैं तो सिया भी आपके साथ रह सकती है। राम जी
निरुत्तर हो गए। श्री किशोर जी को आदेश मिल गया और जैसे ही लखनलाल जी यह बात सुने तो दौड़ते हुए श्री राघव राघवेंद्र सरकार के पास में पहुंचे। भैया, लखन को कहा राम जी ने, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भैया लक्ष्मण, इस अयोध्या को अभी भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं है, मैं बन जा रहा हूं। तुम्हारी आवश्यकता है, प्रजा का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, गुरुदेव का ध्यान रखो। लखनलाल जी ने हाथ जोड़ के नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, सरकार जानो हूं मातु, मैं ना मां को जानता हूं ना पिता को जानता हूं। गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, कहूं शुभाव नाथ पतिया। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर्यामी। भैया, आपके अलावा ना मेरा कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना गुरु है, जो कुछ है आप हैं, सब कुछ। और अंतर्यामी कह करके ये संबोधित करना चाहते, सरकार आप तो मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे हृदय के भावों को आप जान रहे हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। लखनलाल जी के इस भाव को देख के राम जी को लगा ये सच में नहीं रहेगा। तो राम जी ने सोच, मेरे जाने से, मना करने से नहीं मानेगा, इसको एक बहाने से रोक सकते हैं। जाओ, सुमित्रा मैया यदि कह देंगी मां से आज्ञा लेकर के आओ, तो मां कह देगी तो ले चलेंगे। राम जी जानते कौन दुनिया की मां अपने बेटे को जंगल में भेजने को तैयार हो जाए। मांगहु विदा मातु सन जाई, जाओ। लखनलाल जी ने सोचा, यदि मां से पूछूंगा कि सुमित्रा मैया, राम भैया, भाभी श्री बन जा रहे हैं, हम बन जाएं कि ना जाएं। लखनलाल जी ने कहा इस झंझट में नहीं पड़ना। सीधे लखनलाल जी मैया सुमित्रा के यहां पहुंचे और पहुंच करके बताया, मां भैया और भाभी बन जा रहे और मैं भी बन जा रहा हूं। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा क्या कहा, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अब लखनलाल जी को लगा मां रोक लेगी, जाने नहीं देगी, और स्वामी का आदेश है, मां के आदेश के बिना आना नहीं। मां के चरण पकड़ लिए। धन्य है सुमित्रा, मां ने उठाया, हृदय से लगाया। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे यहां आज्ञा लेने के लिए आया? जब तेरे भाई ने कहा कि तुम मां का आदेश लेकर गया, तू यहां आया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मां हूं? अरे जब जैसे राम ने कहा था मां का आदेश लो, तुरंत वैदेही के चरणों को पकड़ करके झूल जाना था, पड़ जाना था। मां आप आदेश कर दो। भैया कह रहे मैं बन चलूं कि ना चलूं? अरे मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तात तुम्हारी मां तू वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। आज नहीं, जिस दिन से मां आई, कैकेयी ने मुंह दिखाई, श्री किशोर जी को भवन दिया। सुमित्रा मैया ने सोचा चांद जैसी, सूर्य जैसी चमचमाती हुई बहू आई, इसको मुंह दिखाई, मैं दूं तो क्या दूं?
सीता जी के समक्ष में खड़ी सुमित्रा मैया ने लखन को आवाज दी, डराओ बेटा। हाँ मां, आदेश करो। सियाजू के हाथ को आगे बढ़ाने के लिए सुमित्रा मैया ने कहा और कहा, बहू मुंह दिखाई में देने के लिए मेरे पास इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई में मैं अपना पुत्र तुम्हें देती हूं। आज से ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र हुआ। और लखन लाल जी उसी दिन से भाभी श्री को मां कह करके संबोधित करते हैं। सुमित्रा मैया ने डांटा, उसी दिन तुमको मां की पदवी प्रदान कर दी थी, तू आया यहां आ गया। कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताएं, तुम्हें क्या लगता है श्री अयोध्या जी यहां है? अवध कहां? अवध वहां जहां राम। अयोध्या जहां राम जी हैं वहीं अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, तैसै दिवसु जहाँ भानु प्रकाश। जहां सूर्योदय होता वहीं दिन होता है। जहां सूर्य की अनुपस्थिति है उसको रात्रि कहते हैं। राम जहां है वहीं अवध है बेटा। माता पिता की सेवा करना। और राम सिया यदि बन जा रहे हैं तो अब अवध में तुम्हारा कुछ कार्य नहीं है, तुम यहां से जाओ बेटा। और लखन लाल जी, श्री किशोरी जी लखन के साथ में राघव और राघवेंद्र दशरथ जी महाराज के भवन में पहुंचते हैं। आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप मां केवल बेटे को जन्म देने से आप मां नहीं बनी अभी। हाँ, आप अभी तक बहू थी, बेटी थी, एक पुत्र को जन्म लेके मां तो बन सकती हैं, परंतु आपको तब तक जननी, तब तक विशुद्ध मां की पदवी नहीं मिल सकती है। पुत्रवती नहीं तब तक कहा जा सकता है जब तक आपका बेटा भगवान का भक्त ना हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। राम जी लखन लाल जी श्री किशोरी जी के साथ में वन की ओर चलने के लिए तैयार हैं। तैसे ही सारे अवधवासी राघव राघवेंद्र के रथ के सन्मुख खड़े हो गए। सुमंत जी को आदेश हुआ है चक्रवर्ती जी महाराज का कि वन में भ्रमण करा करके ले आना, मेरा वचन पूरा हो जाएगा। राम लखन वैद्य ही ना ला सकना तो कम से कम श्री किशोर जी को ले आना, और कहीं सिया को भी नहीं ला सके तो मैं जीवित नहीं रखूंगा। ऐसा आदेश पाकर के सुमंत जी महाराज सियाजू को, लखन लाल जी को रथ पर बैठा के आगे निकले। सारे अवधवासी राम जी के साथ चलने के लिए उद्यत हो गए। राम जी ने कहा, आपको चक्रवर्ती जी महाराज को आपकी सख्त आवश्यकता है, आप भी छोड़ देंगे अवध को तो राजा इस प्रजा को देख करके सुखी रहेगा। अरे आप उनके पुत्र हैं। प्रजाजनों ने कहा, सरकार आप जा रहे हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे।